नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास के लिए वितरित की 22 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि। ठियोग के पराला में फल विधायन संयंत्र का किया लोकार्पण। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नमो टी स्टॉल लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों को किया जागरूक। और प्रदेश में विलुप्त हो रहे भोजपत्र को जीवित करेगी जायका परियोजना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 15 नवंबर को शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री ने पूरे देश में यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, ताकि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास के लिए ठियोग के आलू ग्राउंड में 22 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि वितरित की। इस अवसर पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा राशि के रूप में 395 प्रभावित परिवारों को पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए के तौर पर 11 करोड़ 85 लाख, जबकि 1840 अन्य प्रभावितों को 10 करोड़ 96 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा करते हुए कहा कि यहां पर जिला स्तरीय अस्पताल बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए राज्य सरकार सर्वे करवाएगी। उन्होंने ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने और अत्याधुनिक मशीनें लगाने का आश्वासन देते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से सेब की बिक्री यूनिवर्सल कार्टन में ही होगी, ताकि 20 किलो की पेटी में 20 किलो सेब की ही बिक्री हो। उन्होंने कहा कि पराला मंडी का निर्माण कार्य जून माह तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के ठियोग के पराला में 100 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में वाइन, विनेगर और जूस तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे और इनसे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही के दुबई दौरे में उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की है और अगले वर्ष जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सेब की खरीद किलो के आधार पर की गई है और यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि बागवानों को उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सकें। मुख्यमंत्री ने एचपीएमसी की संपत्तियों को ठीक ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि बागवानों को इसका लाभ मिल सके। इस मौके पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विधायक कुलदीप सिंह राठौर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की भलस्वाय और दकड़ी पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। उधर ऊना जिला के बंगाणा ब्लॉक की चुराड़ी पंचायत में स्थानीय लोगों को ड्रोन के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।
भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज प्रदेश भर में नमो टी स्टॉल लगाए गए। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारियों ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे जागरूक भी किया। इसी तरह भाजपा युवा मोर्चा ने शिमला में आईजीएमसी टैक्सी स्टैंड व रिज मैदान के पास नमो टी स्टॉल लगाया, जिसमें करीब 500 लोगों को चाय पिलाने के अलावा 300 से अधिक लोगों से नमो ऐप डाउनलोड करवाई गई। इस अवसर पर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज सहित मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों ने लोगों से भी संवाद किया और मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में नमो टी स्टॉल लगाकर जनता के साथ सीधे जुड़ने का युवाओं को अवसर मिला और इस दौरान केंद्र की योजनाओं का प्रचार भी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा राज्य सरकार ने विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि कर जनता को महंगाई का तोहफा दिया है। प्रदेश में विलुप्त हो चुके भोजपत्र को जीवित करने के लिए जायका वानिकी परियोजना कार्य करेगी। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से अगले साल से भोजपत्र पर काम शुरू होगा। इसके लिए जायका वानिकी परियोजना ने पूरा प्लान तैयार कर दिया है। आज शिमला में जायका वानिकी परियोजना की कार्यकारी समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जायका के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि अगले साल जनवरी माह से ई कॉमर्स पोर्टल तैयार होगा और स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना में जायका वानिकी परियोजना पूरा सहयोग करेगी और इस कार्य को ग्राम वन विकास समितियों के सहयोग से सहभागिता वन प्रबंधन के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में मेधावी विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार की श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैबलेट वितरित किए। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में सराहनीय प्रदर्शन के लिए इन मेधावी विद्यार्थियों को ये टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हमीरपुर खंड के करीब 333 बच्चों को योजना के तहत टैबलेट दिए जा रहे हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि अगर शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर उनके जहन में कोई नया आइडिया या सुझाव है तो वे इसे जरूर साझा करें। प्रदेश सरकार उस नए आइडिया व सुझाव को क्रियान्वित करेगी। शिमला में चल रहे विंटर कार्निवाल के आज दूसरे दिन ऊना, किन्नौर, सिरमौर और मंडी जिलों के सांस्कृतिक दलों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। इसके अतिरिक्त NZCC पटियाला के भांगड़ा दल और कालबेलिया नृत्य का भी लोगों ने खूब आनंद उठाया। विंटर कार्निवाल के तहत गेटी थिएटर में कश्मीर के झनकार ग्रुप ने सूफियाना महफिल का आयोजन किया, जिसमें सूफी गायक शफी सोपोरी ने समा बांधा। इसी तरह पुलिस सहायता कक्ष के समीप आर्मी बैंड के जवानों ने अपनी धुनों से सभी लोगों का मनोरंजन किया। शिमला विंटर कार्निवाल में लगभग 50 स्टॉल विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूह, संस्थाओं और व्यापारियों द्वारा लगाए गए हैं, जिन पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चंबा जिले में ढकोग तरेला बन्नी सड़क मार्ग पर आज दोपहर बाद एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक महिला घायल है। जानकारी के अनुसार ये कार ढकोग से तरेला की तरफ जा रही थी कि अचानक ढकोग से करीब 1 किलोमीटर आगे अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों की पहचान तरेला के रविंद्र कुमार और थल्ला गांव से ओम प्रकाश और घूंगर के रूप में की गई है। नए साल के जश्न के लिए प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। राजधानी शिमला सहित मनाली और लाहौल स्पीति पर्यटन स्थलों का हजारों की संख्या में पर्यटक रुख कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में करीब 1 लाख पर्यटक अटल टनल रोहतांग को पार कर लाहौल की वादियों को निहारने पहुंचे। लाहौल स्पीति जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक लाहौल स्पीति आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को 12,000 से अधिक वाहन आए, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन 16,000 से ज्यादा वाहनों में करीब 85,000 सैलानी लाहौल पहुंचे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत।
मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास के लिए वितरित की 22 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि। ठियोग के पराला में फल विधायन संयंत्र का किया लोकार्पण। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नमो टी स्टॉल लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों को किया जागरूक। और प्रदेश में विलुप्त हो रहे भोजपत्र को जीवित करेगी जायका परियोजना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।